मार दो, ये लोग खत्म करो, 10 गज पासवान है, मार दो साले, हम सब देख लेंगे ऐसा। नमस्कार। पूरे गांव के ब्राह्मण पर केस हो गया। जैसा न्यूज वाले चला रहे हैं, पूरे गांव के ब्राह्मण पर एसएसपी दरभंगा के एसएसपी का बयान आता है कि पूरे गांव में 3000 ब्राह्मण समाज का आबादी है। लेकिन मीडिया वाले क्या कहता है, मीडिया वाले जो उस जाति को रिप्रेजेंटेट करता है, उस जाति के मीडिया वाले क्या कहता है कि पूरे गांव के ब्राह्मण पर केस हो गया। सवाल बड़ा पेचीदा है। सच्चाई क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस जाति देखकर कार्रवाई करना है। इसलिए जाति देखकर कार्रवाई करना है क्योंकि जिस गांव में 10 घर पासवान समाज का होता, दलित समाज का होता है, उस गांव में 3000 ब्राह्मण का आबादी होता है। लोग कहते हैं कि पासवान समाज ने गलती किया है। सवाल यह है कि 60-70 या अज्ञात 150 लोगों के खिलाफ अगर हरिजन एक्ट लागू किया जाता है या लगाया जाता है दलित समाज के द्वारा, तो पूरा नेशनल चैनल पर यह चलने लगता है कि पूरे गांव पे हरिजन एक्ट लागू हो गया। अरे भैया, 3000 ब्राह्मण समाज पे तो हरिजन एक्ट लागू नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 3000 ब्राह्मण उस समाज में, ये बात दरभंगा के एसएसपी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। 60-70 के लगभग ब्राह्मण समाज के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है, जरा इस बच्ची का ये मार्मिक वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर बात करते हैं हम। मार दो, ये लोग खत्म करो, 10 गज पासवान है, मार दो साले, हम सब देख लेंगे ऐसा बोल रहा था। थाना मेरा जेब में है, पैसा तो खरीद बीमार थे, घर ही में थे, तो घर में घुसकर मारा। घर को तोड़ ताड़। जो मारा वो लोग कौन थे, कहाँ के थे वो लोग? हरिनगर के ही ब्राह्मण थे, हम उन लोग को चिनते हैं। कितने लोग को चिंती थी उसमें से तुम बाबू? उसमें के 5-6 इंसान को चिनते हैं। हमारा ही गांव का लड़का था। किस चीज से मारा आपको? रोड था और लात से भी बहुत मारा। कितने लोग आए थे मारने? बहुत था, पूरा घर भर गया। 100-200 कितने लोग थे? पूरा मेरा घर हम गिन नहीं पाए उसमें। क्या क्या टूटा आपका? मेरा बस डांट यहीं पे लगा है, जांग पे रोड मारा है और लात भी बहुत चला है। वो लोग क्या बोल रहे थे, कोई नारा भी लगा रहे थे घर में? हाँ, लगा रहे थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहे थे जय बजरंग बली, जय माता दी, और बोल रहे थे इसके हर एक परिवार को मारेंगे। डर लग रहा था उस समय आपको? क्या महसूस हो रहा था? सर बहुत डर लग रहा था। क्या हो रहा था आपको उस समय? सर जैसा लग रहा था हम सब बच नहीं पाएंगे और हमारे परिवार को सबको मार रहा, सबको घेर के खींच के मारा था। मालूम है तुमको कि क्यों वो लोग घर में घुसा था आपके? सर हम कहीं निकल भी नहीं थे, हम तो घर ही में थे। आपको मालूम है कि वो लोग घर में क्यों घुसा आपके? सब ढूंढ के बोल रहा था क्या इसके हर एक खानदान को ढूंढ के निकालो, घर पूरा घर घुस गया था। हम बोले भी भैया मुझे छोड़ दो, तो भी ये लोग मार रहा था मुझे। अभी आपने इस बच्चे का मार्मिक वीडियो देखा। ये डीएमसीएच में भर्ती है, ये बच्ची डीएमसीएच में भर्ती है। इसके परिवार का लोग इस बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची को उस समाज के द्वारा, जिसके ऊपर हरिजन एक्ट लागू हुआ है, उसके द्वारा बेरहमी से मारा जाता है, घर तोड़कर मारा जाता है, पीट कर उसके बाप को, उसके मां को, पूरे परिवार को और उस बच्ची को भी मारा जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वीडियो प्रेजेंट है। जरा इस वीडियो को भी आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। आपने दूसरा वीडियो भी देखा। सवाल यह है कि इतना बड़ा कुकृत्य हो गया, किसी 10 घर दलित समाज, पासवान समाज का लोग रहता है, माना पैसा के लिए अपराध हो गया, माना पैसा के लिए झगड़ा हो गया। लेकिन सवाल तो उठता है ना कि किसी बहुल जाति को, निम्न जाति के लोगों को, दलित समाज के लोगों को बेरहमी से घर में घुसकर, अगर पूरे गांव का लोग नहीं तो 50 से 60-70 व्यक्ति उपद्रवी तत्वों के लोग अगर उस
गांव में घुसकर मारता है उस दलित परिवार को, तो सवाल क्या उठता है? उस पर हरिजन एक्ट लागू नहीं होना चाहिए, और नहीं लागू होना चाहिए तो क्यों नहीं लागू होना चाहिए? जब यह घटना घटता है, उस दलित परिवार को मारा जाता है, तो उस दलित परिवार का लोग डीएमसीएच में भर्ती होता है, और डीएमसीएच में किसके यहां भर्ती होता है? एक मिश्रा जी का यूनिट में भर्ती होता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो श्रीमान डॉक्टर साहब को बुरा लग जाएगा। लोग कहेंगे कि देखिए विमलेश जी भी तो डॉक्टर विरोधी हो गए हैं। उस मिश्रा जी के यूनिट में भर्ती होता है और 5 घंटे तक उन लोगों का, उस दलित समाज का इलाज नहीं किया जाता। लोग कहते हैं कि जाति पाति कहां है। गजब बात है बेशर्मो, अभी आगे रुको। और उस दलित समाज का इलाज नहीं होता है। दलित समाज का कोई रिश्तेदार अंबेडकर हॉस्टल में रहता है, तो वहां से 5-7 लड़के जब जाता है डीएमसीएच और कहता है उस जूनियर डॉक्टर से, फर्स्ट ईयर के लड़के से जो इलाज करते रहता है, फर्स्ट ईयर का लड़का इलाज करता है। श्रीमान मिश्रा जी धन्य हैं आप अपने बीवी के हाथ से गरम गरम घर पे चाय पीजिए और फर्स्ट ईयर का लड़का इलाज करता है। हम कहते हैं ना कि डीएमसीएच में पूरा ब्राह्मणों का कब्जा है, मनोवादियों का कब्जा है, तो लोग तिलमिला जाते हैं। हमारे कुछ अपने लोग तिलमिला जाते हैं कि अरे आप जात पात वाला बात कर दिए भैया। अब बताइए मिश्रा जी घर पर बीवी के हाथ से पकौड़ा और चाय पी रहे थे और इतना दयनीय स्थिति में कोई पेशेंट, कोई मरीज भर्ती रहता है, उसका इलाज नहीं 5 घंटे तक होता है। अंबेडकर हॉस्टल से जब लड़के जाते हैं, सवाल करते हैं कि इलाज नहीं हो रहा है, डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट साहब को फोन करता है, तो सुपरिटेंडेंट साहब जब उस लड़कों का, उस डॉक्टर का क्लास लगाता है, तो वो लड़का मेडिकल का स्टूडेंट जो वो भी ब्राह्मण जाति का रहता है। एक व्यक्ति का नाम है, मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगा, उसके करियर का सवाल है। वो लड़का लोग इस एम्बेसडर हॉस्टल वाले दलित पासवान को फिर पीटता है, बेरहमी से पीटता है, और एक लड़के को बंधक बनाता है और उसको थाना के हवाले कर देता है। मुझे 11 बजे में फोन आता है रात को अंबेडकर हॉस्टल के लड़कों के द्वारा कि भैया ऐसा ऐसा घटना घटा है, थाना में देखिए जबरदस्ती पकड़ के रखे हुआ है। जब मैं वहां जाता हूं तो देखता हूं वो पासवान लड़का लहूलुहान है और उसको थाना में बैठाकर रखे हुआ है। हमने जब सवाल पूछा उससे, थाना में जो लोग तत्काल प्रभाव में थे, उनसे कहा कि सर आपने इस लड़के को थाना में किस अधिकार से बैठाकर रखा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा या मेडिकल के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा इसको थाना के हवाले किया गया है। मैंने कहा कि जब आपको एप्लीकेशन पड़ा है, तो सर ने कहा कि एप्लीकेशन नहीं पड़ा है, तो मैंने कहा बॉन्ड बनाकर इसको छोड़िए। जब एप्लीकेशन नहीं पड़ा है तो आपको इस थाना में रखने का अधिकार नहीं है। और उस लड़के को मैं छुड़ा के लाता हूं रात के 11 बजे, 11-12 बजे रात में मैं उस पासवान लड़के को छुड़ा कर लाता हूं। मैं इस चीज का गवाह हूं। मैं देखता हूं किस तरह जातीय उत्पीड़न होता है, और आप सवाल करते हैं। कुछ हरामखोर, बोलना नहीं चाहिए, मंत्री बन चुके हैं दलित का बोर्ड लेकर, दलित जाति का भी है, नाम है अशोक चौधरी। कहता है ब्राह्मण के ऊपर फर्जी केस हो गया है, फर्जी हरिजन एक्ट हो गया है। अरे हरामखोर इसलिए, हरामखोर कोई गाली नहीं है, हरामखोर इसलिए कि जिस दलित समाज का बोर्ड लेकर तुम विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए बन जाते हो, उसके साथ भी अन्याय तुम करने लगते हो। तुम सच्चाई जानने का कोशिश किया अशोक चौधरी जी, आपने सच्चाई जानने का कोशिश किया, आपने उल्टा पासवान समाज पे तोहमत लगा दिया कि फर्जी एफआईआर दर्ज हुआ है, फर्जी हरिजन एक्ट दर्ज हुआ है। शर्म नहीं आता है? तुमको शर्म कैसे आएगा? तुम तो अपनी बेटी का ब्याह कुणाल शंकर के बेटा जो ब्राह्मण भूमियार जाति का है उससे किया है, तो तुमको तो पक्षपात करना मजबूरी है। तुम्हारी बीवी किस जाति का है यह भी बात छुपा नहीं है। अगर तुम उस जाति का वो नहीं करोगे ना, पक्ष नहीं लोगे, तो तुम्हें बंबू कर दिया जाएगा तुम्हारे घर में ही। इसलिए तुम डरपोक हो, मंत्री हो तो क्या हो, तुम डरपोक हो। एफआईआर दर्ज करवाना है, अगर मैंने गलत किया है, गलत बोला तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देना, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। श्रीमान अशोक चौधरी जी, तुमने बयान दिया है, जरा पहले इसके बयान को आप सुन लीजिए। SC/SC एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर आप इस तरह का बार बार काम करिएगा, जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा, आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा।
अभी आपने इस अशोक चौधरी का बयान सुना, बेटी का ब्याह ब्राह्मण भूमिहार से कर दिया तो इसकी मजबूरी हो गई बोलना। दलित इसको बदबू मारने लगा और वो समाज इसको खुशबू देने लगा। मैं सभी ब्राह्मण समाज के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्षमा करना, मैं सभी ब्राह्मण समाज के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग जाति पाति में आज भी विश्वास रखते हैं ना, उसके बारे में मैं अवश्य बात कर सकता हूं और करने का मुझे लोकतंत्र में पूरा अधिकार है। एक और नेताजी हैं, नाम है शहनवाज हुसैन। भाई ब्राह्मणों पे इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं लोग? सीधे साधे समाज के लोग हैं। अगर कोई एक गलती कोई व्यक्ति किया हो तो पूरे समाज को दोषी ठहराना सही नहीं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे गांव को इसमें शामिल कर लिया जाए। पता है, कहता है बेचारा शरीफ ब्राह्मण के साथ अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। उसको दलित का के ऊपर जो अत्याचार हुआ, घर में घुसकर पीटा गया, वो दुख दर्द नहीं दिखा शहनवाज हुसैन को। क्यों नहीं दिखा पता है? क्योंकि इसकी बीवी भी ब्राह्मण है, इसकी बीवी भी पंडिताइन है। सूत्रों के हवाले से खबर चला है कि ये भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का दामाद है, तो ये भी पंडिताइन का पति है शहनवाज हुसैन जी। तो इसको जब ससुरा ब्राह्मण हो तो तकलीफ तो शहनवाज हुसैन जी आपको होगा। इसलिए कहते हैं सच्चाई जाने बिना कूद नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी ब्राह्मण को सजा मिले, लेकिन जो दोषी है उसको 200% सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हरामखोर नेता है ना, जो दलितों का वोट लेते हैं, पिछड़ों का वोट लेते हैं और चमचागिरी उनका करते हैं, जो इनको सुटेबल बैठता है, अपने ससुराल पक्ष वाले को, समधियाना पक्ष वाले का पक्ष लड़ते हैं। एसएसपी साहब ने जब कहा 3000 आबादी है, तो अशोक चौधरी जी आपने क्यों कह दिया कि सभी ब्राह्मणों पर केस कर दिया उस गांव के? अरे आप लोग को शर्म नहीं आता है? जिस गांव में 3000 ब्राह्मण का आबादी है, वहां पर 60-70 लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है, 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है। बेशर्मों की तरह तुम बोल देते हो कि सभी ब्राह्मण पे हुआ है। अरे अत्याचारी, उस ब्राह्मण समाज से सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मण समाज जितना दोषी नहीं है, उससे बड़ा दोषी तुम लोग हो, जो अपनी बहन बेटी का शादी ब्राह्मण भूमिहार समाज में करते हो और ब्राह्मण भूमिहार समाज की बेटी अपने घर में लाते हो। ये गलत नहीं है, तुम करो, लेकिन जिस जात और जमात का तुम वोट लेते हो, रोटी खाते हो, उसका भी थोड़ा एहसान रखो। एक है रामविलास जी का पुत्र चिराग पासवान, जिसको ये पासवान समाज के लोग, दलित भाई मेरे, बोरा भर भर कर वोट देते हैं। लेकिन इसकी मां कौन है पता है? इसकी मां भी ब्राह्मण है। अब इसकी मां ब्राह्मण है तो बेचारे की मजबूरी है। नाना जी जिसका ब्राह्मण देवता हो, वो पासवान दलित समाज का हक अधिकार की बात करेगा जी? नहीं ना करेगा, है? नहीं ना करेगा। रीना पांडे का बेटा चिराग पांडे कैसे करेगा? वो तो पासवान है ही नहीं, भगवान श्री चौहरमल का औलाद है ही नहीं। वो तो पांडे जी का लड़का पांडे जी का, और पांडे जी का लड़का पांडे जी के बारे में सोचेगा, नाना मामा के बारे में सोचेगा, बाप के साला के बारे में सोचेगा। इसलिए बेशर्मो, दलित का वोट लेने वाले हरामखोरो, अगर दलित का वोट लेते हो तो दलित समाज के साथ खड़ा रहो, और नहीं खड़ा रह सकते तो कह दो कि दलित समाज मुझे वोट नहीं दो। बाकी कोई भी ब्राह्मण भाई आप बुरा नहीं मानिएगा। इसलिए बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि किसी भी सभी ब्राह्मण समाज में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ये बरगलाने की कोशिश है। ये उस हरामखोर नेताओं को जवाब मिला है जो नेता कहते हैं कि ब्राह्मण के साथ अन्याय होता है। अरे हरामखोर, तुम जाके पता करो किसके साथ अन्याय होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम।